हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। आज हम सभी क्लास 12 मैथ चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के चैप्टर का एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे, वो भी एक ही वीडियो में पूरी तरह से। और डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्सेप्ट को जानेंगे, बेसिक्स को जानेंगे और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पूरे डिफरेंशिएशन को जानेंगे और उसके बेसिक्स फार्मूलाज को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 8 तक। तो चलिए लेट्स गो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि हमारे यूट्यूब फैमिली और भी बढ़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला है। जिस तरह से हम कंटिन्यूटी निकालते थे LHL RHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, उसी तरह हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव LHD एंड RHD। उसका सिंपल सा फार्मूला होता है डिफरेंशियबिलिटी का, वो याद करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 FA माइनस H माइनस FA अपॉन माइनस H। उसी प्रकार RHD यानी राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 FA प्लस H माइनस FA अपॉन H। यदि इफ LHD एंड RHD इज इक्वल देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a। चलिए कुछ एग्जांपल को देखते हैं पहले इसके। तो ये एक फंक्शन दिया है 2x + 3 और बोला जा रहा है कि x बराबर 5 के पॉइंट पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल है यानी डिफरेंशियबिलिटी है। तो पहले क्या निकाल देंगे हम, पहले f5 करेंगे, f5 फिर f5 प्लस h फिर f5 माइनस h। क्यों निकाले मालूम चल जाएगा, पहले इसको फाइंड करते हैं। तो f5 के लिए क्या है, x की जगह में 5 पुट करेंगे, 2 × 5 + 3 = 13। यहाँ x की जगह में 5 प्लस h पुट करेंगे तो अंदर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इस तरह से 13 + 2h। और वहीं x की जगह में 5 माइनस h पुट करेंगे और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस h + 3 और 13 माइनस 2h। देन LHD RHD के लिए हमें क्या, LHD का फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f5 माइनस h माइनस f5 एंड अपॉन माइनस h। उसी प्रकार RHD का फार्मूला होता है। तो इन दोनों में हम क्या, f5 माइनस h का वैल्यू हमने निकाल लिया है, इसे पुट करेंगे एंड f5 का वैल्यू निकाल इसे पुट करेंगे। यहाँ भी f5 प्लस h का वैल्यू पुट करेंगे एंड f5 का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ 13 कैंसिल होता है, यहाँ माइनस h है तो माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ क्या बचता है, देखिए यहाँ हमारा है बचता है 2 और यहाँ भी h कैंसिल 2। देन LHD एंड RHD इज इक्वल, सो द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 5। देन चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10, दो क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 में, एक्सरसाइज 5.2 में दो क्वेश्चन है डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन को जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इक्वल टू mod x माइनस 1 देन x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। तो बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 में क्या डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, f1 निकालेंगे, फिर f1 माइनस h 1 प्लस h निकालेंगे। तो मोड के अंदर 1 माइनस 1 0, फिर 1 माइनस h माइनस 1, तो यहाँ h फिर 1 प्लस h माइनस 1 इज इक्वल टू h। तो सॉल्व करेंगे, इसके यहाँ आएगा h, यहाँ आएगा h। देन नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट यहाँ LHD और RHD फाइंड आउट करेंगे। तो LHD और RHD फाइंड आउट करने के लिए यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 माइनस h फार्मूला है। इस तरह से फार्मूला को फाइंड कर लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ सारा वैल्यू पुट करेंगे, f1 माइनस h का, f1 का, फिर यहाँ f1 प्लस h का, यहाँ f1 का सारा वैल्यू पुट करने पर हमें मिलता है क्या, -1 एंड 1। देन LHD इज नॉट इक्वल्स टू देन RHD, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या जानते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) देन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x देन इज बिलोंग्स टू 0 इज x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जिसे शॉर्ट में लिखते हैं GIF। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो यदि जो कोई हम नंबर लिखते, जैसे यहाँ 2 क्या एक इंटीजर है, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 2। ऐसे ही यदि हम देखते हैं यहाँ ग्रेटेस्ट 1.1 या 2.1 देखते हैं, 2.1 लिखे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 2। हमने कैसे फाइंड आउट होगा, कुछ नहीं, जो यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है, एक नंबर लाइन देख लेते हैं। नंबर लाइन के ठीक जैसे मान चाहिए 2.1, यह तो 2.1 है, उसका लेफ्ट साइड क्या नंबर होगा, इससे क्लोज लेफ्ट साइड इसका 2 होगा। देन दी लिमिट क्या इसका हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2। तो इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल और लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, जैसे -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो यहाँ माइनस है, इसका लेफ्ट साइड में क्या होगा, इधर -2 इसका सामने में,
तो इसका क्या होगा -1.1 का, तो -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा -2। बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं क्या। फॉर x इक्वल्स टू 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f1 के लिए पुट करेंगे। x की जगह 1, x की जगह 1 माइनस h है, x की जगह 1 प्लस h, तो ये आ गया। फिर इसी तरह लिमिट LHD एंड RHD का फॉर्मूला लिखेंगे इस तरह से। सोल्व करने पर यहाँ 1/h यानी इन्फिनिटी, यहाँ 0 आएगा। देन हमारा फंक्शन LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। हमें x इक्वल टू 2 के लिए भी चेक करना है। चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं। f2 2 माइनस h या 2 प्लस h के लिए लिखते हैं। फिर LHD RHD का फॉर्मूला लिखते हैं, इसमें सारा वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो हमारा क्या है, LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD आता है, सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। चलिए अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन को समझना पड़ेगा। तो बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन जिसे क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या, डिफ्रेंशिएट करना यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। यानी यदि हम यहाँ ये लेते हैं रेक्टेंगल, से पूरे छोटे 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 टुकड़ों में बांटते हैं, पूरे छोटे छोटे स्ट्रिप में, बहुत ही छोटे एक स्प्लिट इतना पतला इससे ही पतला, तो क्या है डिफ्रेंशिएशन। यानी हमें डिफ्रेंशिएट करना है, टुकड़ों में बांट रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो वही इसका सबसे छोटा टुकड़ा। देन दी इसी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। चलिए इसके फॉर्मूला को पहले देखते हैं क्या होता है डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला d/dx, इससे डिफरेंशिएशन को डिनोट किया जाता है। जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो इसे d/dx, d/dy यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, d/dz यानी विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z। देन तो क्या है d/dx x टू द पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है x पावर n का, तो उसको n को इस साइड लाएंगे तो n x, और ऊपर जो पावर उसका माइनस n-1, ये होता है e टू द पावर x का, e टू द पावर x, एक पावर x का, एक पावर x एजिटेड एंड log बेस e है, log a अब बेस में e, एंड log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। एंड यदि d/ds log बेस a x रहेगा तो उसका 1/x log बेस e है। देन d/dx sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x tan x का sec स्क्वायर x, और cosec x का माइनस cosec x इंटू कोट x, d/dx sec x का sec x इंटू tan x, कोट x का माइनस cosec स्क्वायर x। ये सब फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए हुए डिफरेंशिएशन के एक भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं है, तो कृपया कर आप सभी याद कर लीजिए। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ डिफरेंशिएशन यहाँ दिया हुआ है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोसेक इनवर्स एक्स का होता है -1/(x)√x स्क्वायर -1। उसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/(x)√x स्क्वायर -1, और कोट इनवर्स एक्स का होता है -1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन का कुछ रूल्स चलिए देखते हैं। जैसे प्रोडक्ट रूल यानी यदि कोई इक्वेशन दिया है y है, इसमें कोई दिया है u इंटू v, यदि कोई दो नंबर या फिर दो मतलब कोई फंक्शन वो क्या है इंटू यानी प्रोडक्ट में है, तो उसका लिए एक फॉर्मूला होता है, एक रूल होता है क्या, यदि दिया हुआ इस तरह से इसका y के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करना किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, y की इक्वेशन है, तो dy/dx इज इक्वल्स टू क्या होगा, पहले u को एज इट इज रखेंगे इस तरह से u, फिर उसी प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे क्या, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे dv/dx, फिर उसी प्रकार बीच में प्लस, उसके बाद v को एज इट इज रखेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट होगा u का du/dx, इस तरह से। ये हो गया प्रोडक्ट। क्वोशेंट रूल के लिए क्या है, ये क्वोशेंट यानी डिवीजन रूल के क्या है, v है, पहले dy/dx लिखेंगे, यहाँ dy/dx, यहाँ ब्रैकेट जब नीचे रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद जो v नीचे वाला को एज इट इज रखेंगे ऊपर, फिर du/dx का डिफ्रेंशिएशन बीच में माइनस, फिर u को एज इट इज रखेंगे, फिर dv/dx यानी v का डिफ्रेंशिएशन। ये हो गया क्वोशेंट रूल। एक होता है चेन रूल क्या है, चेन रूल का मतलब होता है जैसे हमने साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो जैसे यहाँ y बराबर दिया है साइन एक्स, तो साइन एक्स का तो हम क्या ऑन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो साइन एक्स तो dy/dx, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अभी हमने जाना y बराबर यदि साइन एक्स हो तो इसका dy/dx क्या होता है, इसका dy/dx साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है क्या डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, तो कोस एक्स लिख दिए, अंदर क्या है एंगल में 5x, तो 5x का डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, तो 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 5, अब 5x का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है d/dx 5x इक्वल्स टू क्या होगा, तो इसके लिए हमने सीखा था फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, फॉर्मूला नंबर 1 में था x टू द पावर n, यानी 5 क्या है, 5 को हम लोग इसी तरह रखेंगे
5 को हम लोग इसी तरह रखेंगे एक्स है तो एक्स के पावर 1 है तो 1 को बाहर लाएंगे, या 5 वैसे के वैसे ये 1 को बाहर लाएंगे और एक्स के पावर 1 माइनस 1 यानी 5 और एक्स 0 यानी 5 एक्स पावर 0 क्या होता है 1 यानी 5 इंटू 1। उसी प्रकार यहाँ 5 होगा डिफ्रेंशिएशन, तो ये गया कोस 5x इंटू 5 देन y इक्वल टू ई टू द पावर 2x का क्या होगा, तो ई टू द पावर x का हमने क्या बता ई टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है वही ई टू द पावर x, तो हमने इसी तरह लिख दिया 2x का डिफ्रेंशिएशन होता है क्या 2। देन इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन के लिए हम कैसे करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, रूट मतलब 1/2, तो इसको क्या करेंगे 1/2 को बाहर लाएंगे और इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 में क्या 1/2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमने वही लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन ये 1/2 रूट एक्स। आपसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं d/dx रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, उसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है क्या 1/2 रूट एक्स। एक चीज़ यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख देंगे, बाकी 1 2 इसी तरह रहेगा। देन और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x, तो 2x लिख देंगे, तो इस प्रकार हमारा 2 कैंसिल होता है, ये होता है इसे बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल यानी एक चेन में होता है, मतलब 12 एक एक करके इसको डिफ्रेंशिएट करने से, यहाँ लोग एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 1/x, तो इस पूरे को x मान लिए तो 1/x और फिर x प्लस है x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब उसको डिफ्रेंशिएट करना है तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 प्लस और फिर ये क्या है रूट एक्स से हमने बोला 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स करने के बाद फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है तो 2x, फिर यहाँ 2 कैंसिल होगा, उसके बाद हमारा ये बचेगा, फिर ये और ये कैंसिल होगा, तो हमारा फाइनल आंसर आता है 1/√x स्क्वायर प्लस 1। इसे ध्यान से देखने का ज़रूरत है, मैं PDF इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग क्वेश्चन बार बार देखिएंगे, वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा स्किप करके। चलिए नेक्स्ट तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 चेन रूल है, तो ऑन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स देन dy/dx, तो हमने लेट कर लिया y, ये क्या y बराबर साइन ये है, तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है साइन एक्स का क्या कोस एक्स होता है, तो एक्स हमें इस पूरे को हमने x माना है तो कोस एक्स पूरा लिख दिए हैं। और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, कैसे हमने पढ़ा था dy/dx का फॉर्मूला nx रहेगा, तो क्या nx में n बाहर x टू द पावर n का हमने पढ़ा था, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या है फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या है एक्स स्क्वायर बराबर एक्स एक पावर n का n ये बाहर और x का पावर 1 कम कर देना, तो यहाँ 2 है 2 को इधर कर देंगे x का 2 माइनस 1 यानी 2x के ऊपर 1, तो x पर 1 x ही होता है, इसी प्रकार आ गया 2x। देन आंसर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कोस के अंदर साइन, तो पहले कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कोस इस पूरे को मान लिए एक्स, तो कोस एक्स बराबर क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स लिख दिए इस प्रकार। फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का होता है कोस एक्स देन माइनस कोस एक्स साइन एक्स, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या साइन एक्स प्लस बी ऑन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy/dx, तो साइन एक्स का इस पूरे को एक्स मान लिए, तो साइन एक्स का क्या कोस एक्स और यहाँ ए एक्स है, बी क्या है बी क्या है यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हमेशा याद रखना, कांस्टेंट का जैसे 5 है 6 है बी है सी है, ये सब क्या है कांस्टेंट का हमेशा जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है 0 होता है 0, तो ठीक है। तो यहाँ ए एक्स है तो ए एक्स का है तो एक्स हटा देना ए, डायरेक्ट याद रखिए, सब चीज़ याद रखिए, डिफ्रेंशिएशन एक्स का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट ए होगा, यहाँ हमने ए लिख दिया, देन दिस इज सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ सेक आर अंडर रूट 10 रूट इस तरह से दिया, तो सेक एक्स मान लेते हैं इस पूरे के एक्स डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट, तो ये हो गया सेक एक्स। देन 10x है तो 10x का फॉर्मूला क्या होता है 10x का हमने सीखा था सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो हमने सेक एक्स लिखा 10x लिखा, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे लगा पूरा स्क्वायर स्क्वायर फिर स्क्वायर जीटी लिखेंगे, वैसे ही हमने उतार दिया है। फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो कोस एक्स प्लस बी अंदर को एक्स मान लिया था हमने, तो यहाँ इंटू है माइनस, फिर साइन इसको ऊपर लोग कैसे ही रखेंगे तो ऐसे ही मैंने रख दिया। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन तो कोस का माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी, क्योंकि अंदर सी एक्स है। देन dy/dx हमारा इसका अंदर हम ए को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा देन आंसर ये आता है। नहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है
कोसेक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। तो हमने क्या पहले y इक्वल टू हमने इसको सोल्व किया कोसेक्स क्यूब को, तो डी वाई बाई डी एक्स किया कोसेक्स क्यूब का, तो माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर और y इक्वल टू फिर साइन स्क्वायर x5 को हमने y माना, इसको सोल्व किया तो क्या आता है साइन स्क्वायर को पूरा साइन एक्स 5 को पूरा स्क्वायर कर सकते हैं, फिर इसका डी वाई बाई डी एक्स करने पर 2 आ गए, फिर साइन एज इट इज, फिर साइन का क्या होता है कोस, तो साइन का डिफिनेशन कोस कर दिए, फिर x5 का 5x/4, देन डी वाई बाई डी एक्स हमारा आता है 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से 10x⁴ एंड साइन अरे कोस। ठीक है, फिर इसके बाद क्या यूजिंग प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि डी वाई बाई डी एक्स और वाई क्या यू इंटू वी में रहे, तो इसे क्या यू का फिर डी वी बाई डी एक्स प्लस वी एज इट इज डी यू बाई डी एक्स। तो हमारा यू कौन सा था, ऊपर देखिए यू कौन सा है, यू हमारा था कोसेक्स क्यूब, हमने इसे क्या यू माना है बी माना है, तो यू क्या कोसेक्स क्यूब, तो कोसेक्स क्यूब को हमने एज इट इज लिख दिया। अब क्या है भी को हमने क्या माना, ये भी हमारा ये भी है, तो भी का क्या क्या डिफरेंशिएट डी वी बाई डी एक्स, तो भी का डिफरेंशिएशन हमने साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया ये आया है, तो एज इट इज हमने उसका डिफरेंशिएशन को यहाँ उतार दिया, बीच में क्या आता है प्लस, फिर इसके बाद क्या v को एज इट इज रखना है, तो v क्या हमारा ये है, इसको एज इट इज रखना है और इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या है कोसेक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हमारे ये हमें लिख देना है यहाँ, देखिए v को ऐसे ही रख दिया और यहाँ u को डिफरेंशिएशन, देन इसको सोल्व करना है, बस सोल्व करने पर क्या 10x⁴ साइन x/5, तो कोस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके अंदर कोस को मल्टीप्लाई करना है, देन हो जाता है इसके अंदर मल्टीप्लाई करना माइनस, यहाँ माइनस प्लस माइनस 3 को है तो 3 को बाहर लिखेंगे यहाँ 3 साइन x⁵ एंड यहाँ साइन क्या है x3, देन हमारा क्या होता है क्वेश्चन यहीं पे होता है सोल्व, यहाँ x² है और यहाँ x3, तो x² x3 होता है x⁴, देन हमारी क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व होता है। चलिए देख देते हैं क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू दिया हुआ है 2 रूट में, तो इसका 2 रूट है 2 करेंगे, रूट एक्स से क्या होता है 1/2√x, फिर कोट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, सबको डिफरेंशिएट करते जाना है बस, देन आंसर कैंसिल आउट करने के बाद क्या लास्ट क्वेश्चन है y बराबर कोस रूट एक्स, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा कोस एक्स का क्या होता है पहले माइनस साइन एक्स, फिर रूट एक्स का 1/2√x सोल्व करेंगे, देन डी वाई बाई डी एक्स हमारा आंसर। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमने पूरा एक्सरसाइज 5.2 सोल्व कर लिया है, नेक्स्ट हम 5.3 सोल्व करेंगे। सब्सक्राइब दी वीडियो, थैंक यू, टेक केयर।